हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली की तरह क्योंकि शाम को 5:30 बजे यूपी जीके की क्लास होती है, बेहतरीन टेस्ट आपका सॉल्व कराया जाता है। आज की भी यहाँ पर टॉपिक में क्वेश्चन आपको नए प्रकार के मिलेंगे, भी कठिन भी मिलेंगे, और साथ में इसे में आपकी कुछ थ्योरी भी हम आपको ऐड करेंगे। हर एक डेली का डेली टेस्ट लगाइए, उसके कुछ क्वेश्चन भी होंगे, थ्योरी भी होंगी, उनको भी आप पढ़ेंगे। मतलब चलिए, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, 6ठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? चलिए जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर आपका क्या बनेगा कि 6ठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? इसका राइट आंसर क्या बनेगा? चलिए बताइएगा। 8 थे, 11 थे, 15 थे या 19 थे? इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर दिया गया है क्या, उत्तर प्रदेश में दिया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे आपके 8 हो जाएंगे। कितने? 8 इसका आंसर बनेगा आपका ये नंबर, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात किया गया है। ठीक है ना। वैसे तो आपको पता है 16 महाजनपद थे। कितने? 16 महाजनपद, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो बात कर रहा है वहां पर आपके थे 8 थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? चलिए बताइएगा कि उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते थे। क्या? यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते थे, आपकी उत्तर प्रदेश को जानते थे, याद रखिएगा। ठीक है ना। और यहां पर जो अभी आपको पूरा पढ़ाएंगे भी, इसका थ्योरी भी। और दोस्तों साथ ही अगर आप लोग हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। हमारा ऐप है जो कि देख सकते हैं, देव जीके ट्रिक है। यहाँ पर देख सकते हैं यूपी जीके की बेहतरीन लाजवाब आपकी पीडीएफ है। बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं और आपकी थ्योरी भी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी तरीके से हमने इसे डिजाइन कर दिया है, ताकि जो एग्जाम में पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चन आपके हैं वो सब कुछ हाईलाइट कर दिया है। अधिकतर क्वेश्चन आपको मात्र यही हाईलाइट वाले से ही मिल जाएंगे। मतलब 80 से 85% जो हमने हाईलाइट किया है वहीं से आपको मिलेंगे। और अगर आप हमारी पीडीएफ लेते हैं तो ये समझिए कि लगभग 100% क्वेश्चन ये आपको हमारी पीडीएफ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कोई भी प्रैक्टिस उठा के देख लीजिएगा, लगभग क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। इसमें से आपको यहाँ पर लगभग 700 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं, और यहाँ पर कंप्लीट आपकी यूपी जीके की थ्योरी है। मात्र 49 रुपये की आपकी है, तो आप लोग पीडीएफ को ले सकते हैं। बेहतरीन आपका कंटेंट है। आप लोग प्ले स्टोर से देव जीके ट्रिक्स सर्च करके भी हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो उससे भी क्लिक करके ये पीडीएफ आप लोग परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी पीडीएफ है, कम दाम में पीडीएफ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चलिए बताइएगा कि मौर्य वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? 3 नंबर में सभी लोग भाई जवाब दीजिएगा। तो देखो 3 का ऑप्शन हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य थे। क्या थे भाई? यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, इसका ऑप्शन बने आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? यहाँ पर बताइए, अशोक द्वारा निर्मित भारत का जो राज चिन्ह है क्या है? सिंह स्तंभ है। ये उत्तर प्रदेश में कहां पर है? इसका ऑप्शन क्या बनेगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर आपके सारनाथ, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञों का विवरण किस लेख में मिलता है? तो देखो यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए जो अश्वमेध हैं, इनका विवरण जो मिलता है किस लेख में मिलता है? तो आपका ऑप्शन जो है आपका डी नंबर है, अयोध्या के जो अभिलेख है यहाँ पर मिलता है। देखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा डी नंबर, अयोध्या का अभिलेख हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की दिग्विजय का विवरण प्रदेश के किस लेख में मिलता है? यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? तो चलिए भाई इसका जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 6 का ऑप्शन हो जाएगा जो प्रयागराज का लेख है। याद रखिए, जो प्रयागराज का लेख है वहां पर समुद्रगुप्त के जो विजय है उनका विवरण मिलता है प्रयागराज लेख में। इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि दिल्ली डिवीजन उत्तर पश्चिमी प्रदेश से किस सन में अलग किया गया? चलिए यहाँ पर बताइए क्या आपसे, दिल्ली डिवीजन उत्तर पश्चिम प्रदेश से किस सन में अलग किया गया? तो 7 का ऑप्शन हो जाएगा आपके 1858 से। कब? 1858, इसका जो ऑप्शन है ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा 1858। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है कि किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? वेरी आईएमपी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था? तो संयुक्त के प्रांत अगर बात करते हैं तो देखो यहां पर 37 जो कि ऑप्शन है आपका ये नंबर है, 1937 में यहां पर रखा गया था उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत है ना। ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
कि 182 ईस्वी पूर्व के युद्ध में यूनानी योद्धा मिनंडर ने उत्तर प्रदेश के किस नगर पर कब्जा किया था? जो यूनानी योद्धा थे, नाम क्या है, मिनंडर, इनका जो कब्जा किया था ये कहां पर किया था? तो ये ऑप्शन हो जाए आपका बी नंबर, आपके मथुरा में किया था इन्होंने। कहां पर? मथुरा में अपना प्रभाव स्थापित किया था। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? ये यूपी जीके का ही भाग है, याद रखिए। ऐसा मत सोचिए कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये आप लोग पढ़ रहे हैं यूपी जीके ही पढ़ रहे हैं, लेकिन यूपी जीके की ही इतिहास है ना। तो ये सब यूपी जीके में ही आपका आता है, याद रखिएगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश में चंदावर का युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था? 10 नंबर में। देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं, 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था, है ना। और इसमें आपके जो जयचंद थे, है ना, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद थे और मोहम्मद घोरी, इनके बीच युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन में आपका ए नंबर हो जाएगा। और पराजित हुआ था कौन? आपके जयचंद। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया है प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध जो हुआ ये कब हुआ था? तो देखिए लगभग आगरा से 35 किलोमीटर दूर पड़ता है खानवा गांव, ठीक है ना। बाबर के साथ और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के साथ लड़ा गया था, जो कि आपके 1527 में लड़ा गया था, ठीक है। याद रखिए ये आगरा से लगभग 35 किलोमीटर दूर है खानवा गांव। यहाँ पर बाबर और मेवाड़ के जो मेवाड़ के राजा थे राणा सांगा, उनके मध्य लड़ा गया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि पानीपत के युद्ध के बाद दूसरा कौन सा बड़ा युद्ध था, तो याद रखिए पानीपत का युद्ध तो बड़ा था ही, उसके बाद सेकंड नंबर का सबसे बड़ा युद्ध इसे माना जाता है बाबर के समय का। तो ऑप्शन में आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो बात तो वही है जो अभी हमने पढ़ाया कि बाबर और राणा सांगा। इसका ऑप्शन में आपका ए नंबर राइट हो। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कलिंजर जो कि 1202 से 1203 का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में जो कलिंजर का युद्ध हुआ था ये किनके बीच हुआ था? जो कि समय दिया गया है 1202 से लेके यहाँ पर 3। अब भाई कलिंजर की बात आती है तो आपके दिमाग में शेरशाह सूरी भी आ जाएगा, क्योंकि भाई शेरशाह सूरी की मृत्यु कलिंजर में गोला दागने से हुई थी, लेकिन वो समय दूसरा था, है ना। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है ना। मतलब 1202 से 3 की बात हो रही है। तो 13 का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा आपका डी नंबर। कुतुबुद्दीन ऐबक और जो आपके परमारदेव थे, ये परमारदेव वही हैं जहां पर आला उदल रहते थे। याद रखिए आला उदल जो रहते थे इन्हीं के पास रहते थे, याद रखिए, जो परमारदेव थे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है आपका डी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया था? प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया था? 14 नंबर में। तो ऑप्शन बनेगा आपके 1526 में इन्होंने अधिकार कर लिया था। ऑप्शन बने आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, आगरा शहर की स्थापना किसने की? आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ता है ना। ये क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम में बैठिए ये क्वेश्चन आपके पीछा पड़ा ही रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए आगरा शहर की जो स्थापना किया था वो किसने किया था? 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर क्या? सिकंदर लोदी बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिए सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। अब ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है ना। तो देखो यहाँ पर दिया है कि हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया, कहां पर किया था? चलिए यहाँ पर 16 का देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आपके कन्नौज में किया था और आपके प्रयागराज में किया था। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है भाई जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए भाई वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। डेली आप लोग पढ़ते हैं, हम तो आपकी बड़ाई करते हैं कि आप वो स्टूडेंट हैं कि चाहे तूफान आ जाए लेकिन आप लोग हमारी क्लास जरूर लेते हैं ना। तो भाई जब आप लोग इतना कर सकते हैं तो लाइक शेयर भी आप लोग कर सकते हैं, ये भी आपका फर्ज होता है कि नहीं भाई? आपके साथ हम मेहनत करते हैं तो आप लोग भी मेहनत करते हैं, तो आपको भी फल मिलता है तो हमको भी तो फल मिलना चाहिए, क्यों भाई? आप लोगों से हम ही तो मोटिवेट होंगे, है कि नहीं भाई? हम आपको मोटिवेट करते हैं तो आप हमें मोटिवेट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए तो देखो यहाँ पर दिया गया है यार आपसे, यहाँ पर देखो दिया गया है कुशीनारा, जिसका वर्तमान में कुशीनगर नाम है, इसकी राजधानी पूछा गया है। तो चलिए बताइएगा कि कुशीनारा जिसका वर्तमान में नाम क्या है? कुशीनगर है, इसकी राजधानी पूछा गया है। तो 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 17 का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। मल्लो की राजधानी थी, जो कुशीनारा है ये मल्लो की राजधानी थी, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो हुआ कहां हुआ था? 18 नंबर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 18 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर कुशीनारा अर्थात कुशीनगर, इसका ऑप्शन हो जाएगा यहां पर सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? चलिए सभी लोग बताइए भाई महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये कहां हुआ था? इसका आंसर आप लोग जवाब दीजिए जल्दी से। चलिए
तो देखिए भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर में, वो आपको हो जाएगा बी नंबर, आपके लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी भी घटना से नहीं रहा है। बताइए कि ऐसा स्तूप बताना है जहां पर भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है। चलिए यहां पर आंसर देना है, इसका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए तो देखो सारनाथ, सांची, बोध गया है, कुशीनारा। देखो यहां पर स्तूप की बात किया है, तो स्तूप की बात करते हैं तो भाई बी नंबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जो सांची के स्तूप है मध्य प्रदेश में है ना। तो ये यहां पर क्या है कि ये सबसे बड़ा स्तूप है, लेकिन यहां पर इनके जीवन की घटना से नहीं है। ठीक है ना, तो ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर देखो दिया गया है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। चलिए बताइएगा, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा 21 नंबर में। चलिए एक बार शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन की समस्या होगी। हमने बताया है कि जब हमारी क्लासें ज़्यादा होती हैं तब नोटिफिकेशन की समस्या ज़्यादा होती है। तो आप लोगों को टाइम निर्धारित किया गया है, तो आप लोग टाइम से जरूर आया करें। जिनको जॉब लेने की यहाँ पर कह सकते हैं कि जुनून है, पढ़ने का जुनून है, कुछ कर पाने का जुनून है ना, तो भाई वो लोग यहाँ पर नोटिफिकेशन का इंतजार न करें, वो लोग इंतजार करें किसका, आपकी क्लास का। साथ में हमने बता दिया नोटिफिकेशन नहीं भी आता है तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। देव जीके ट्रिक टेलीग्राम है, तो वहां पर भी लिंक आपको शेयर की जाती है, तो वहां से भी जुड़ सकते हैं। तो वहां पर आपको पीडीएफ भी दे दी जाती है, तो आपकी सभी समस्याएं भी आपको टेलीग्राम से सॉल्व हो सकती हैं। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक भी दी गई है, सर्च भी कर सकते हैं। तो देखिए हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया, 21 का ऑप्शन बी नंबर है, आपके प्रयाग में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किन स्थानों की तीर्थ यात्रा अशोक ने नहीं की थी। मतलब जो अशोक थे लगभग काफी जगह तीर्थ यात्रा किया था, लेकिन कहां पर नहीं किया था। तो देखो इन्होंने गया कुशीनगर में किया था, लुम्बिनी कपिलवस्तु में, सारनाथ श्रावस्ती में, लेकिन अयोध्या हरिद्वार में नहीं किया था, क्योंकि अशोक जो थे वो आपके बुद्ध से जुड़े हुए थे। इस कारण से बुद्ध के जितने भी आपकी जगह थे वहां पर घूमते थे। यहां पर जो आपका अयोध्या हरिद्वार है, यहां पर आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर नाम क्या है। पार्श्वनाथ है, इनका जन्म राज्य के किस जिले में हुआ था। देख सकते हैं 23वें तीर्थकर पूछे तो पार्श्वनाथ है, इनका जो जन्म हुआ ये कहां हुआ था, तो आपके वाराणसी, इसका ऑप्शन बनेगा क्या, वाराणसी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश के किस शहर को सल्तनत काल में पूर्व का सिराज कहा जाता था। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को सल्तनत काल में पूर्व का सिराज कहा जाता था। 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपके जौनपुर को कहा जाता था। इसका जो ऑप्शन है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था। चलिए बताइएगा सारनाथ का जो प्राचीन नाम था क्या था। ईसापत्तन, मृगधाव, सारनाथ, या इनमें से यहाँ पर क्या हो जाएगा। 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इनमें से सभी ए और बी आपका हो जाएगा। सारनाथ तो ऑलरेडी है भी, है ना, सारनाथ तो ऑलरेडी है ही, साथ में ये भी है और ये भी है, इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वैसे इनमें से सभी लिखा होना चाहिए, क्योंकि सारनाथ तो ऑलरेडी है ही। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। चलिए बताइएगा भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। 26 का ऑप्शन लॉक करना है। 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, इसका ऑप्शन बनेगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी। चलिए बताइए सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी, यहां पर आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभी आपको ये पढ़ने को मिलेगा, सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। पूरी क्लास लेते रहिए, पूरी क्लास में आप लोग जुड़े हैं तो पूरी क्लास जरूर पढ़िएगा, अभी आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी 27 को ऑप्शन हो जाएगा, यहां पर डी नंबर आपका मथुरा हो जाएगा, मथुरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि टोपरा जो कि सहारनपुर में पड़ता है और मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली कौन लाया था। मतलब अशोक के जो आपके स्तंभ थे, एक था टोपरा में, सहारनपुर में और मेरठ में, तो उसको दिल्ली लेकर आया, कौन लेकर आया था, तो ये आए थे फिरोज शाह तुगलक जो आए थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, सुमेलित आपको करना है, यहां पर कौन सा सही सुमेलित है। देखिए महाजनपद दिया और उनकी राजधानी, वेरी एमपी क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम आपको पूरा का पूरा यहां पर आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए यहां पर जो चेदी है, चेदी, तो चेदी वंश की जो राजधानी थी वो कौन थी, चेदी वंश की राजधानी कौन थी, तो यहां पर थी आपकी सुक्तिमती थी, इसका 2 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका 2 हो जाएगा। वत्स हो जाएगा, कौशाम्बी हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका मल्ल था, तो मल्ल का भी हमने बताया था कुशीनगर हो जाएगा। ठीक है, और सूरसेन आपका मथुरा में हो जाएगा। ना भी आता तो भी आप लोग लगा सकते थे, यहां पर देखो इसका 4 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, क्योंकि सूरसेन मथुरा जानते हैं, है ना, कुशीनगर हमने बताया था। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, क्लियर हुआ, मतलब ये हुआ 2 4 3 1, 2 4 3 1,
2 4 2 4 3 1। देखिए ऑप्शन क्या है आपका, सी नंबर है राइट हो गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया। जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया 30 नंबर में, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखिए 30 की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है किसकी स्मृति में, स्मृति होता है याद, तो किसकी याद में, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, क्योंकि इसका जो नाम था वो जौना खां था। क्या नाम था इसका, मूल नाम जौना खां नाम था, याद रखिए इसी के नाम पर जौनपुर रखा गया था। ठीक है, इनके जो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन हो जाए आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अकबर के नौरत्नों में से एक टोडरमल उत्तर प्रदेश के किस स्थान से थे। मतलब जो टोडरमल है इनका जो आपका है ये कहां से संबंधित है, टोडरमल। तो आपका जवाब क्या बनेगा भाई, 31 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, सीतापुर से है। कहां से है आपके, सीतापुर, जो कि ऑप्शन हो जाएगा यहां पर सी नंबर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण कब किया था। महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण कब किया। ये जो आपका है यूपी जीके से रिलेटेड हमने आपको बता दिया है, यूपी जीके की इतिहास से ही है। तो देखिए महमूद गजनवी ने कन्नौज पर जो आक्रमण किया ये किया था आपके ऑप्शन बी, आपके 1018 से लेके 1019 के बीच में। तो ऑप्शन हो जाएगा यहां पर आपका बी नंबर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। ये भी क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप किसी भी एग्जाम में जा रहे हैं, चाहे पीसीएस हो, चाहे लेखपाल हो, है ना, चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे आपका वीडियो एग्जाम हो, ये भी क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ता है। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था, 33 को ऑप्शन हो जाएगा हुसैन शाह था। कौन, हुसैन शाह। यहां पर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। यहां पर बताइए आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण जो करवाया गया था किसके द्वारा करवाया गया था। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा भाई। ठीक है, जितने लोग जुड़े हैं या जितने लोग ऑफलाइन वीडियो देख रहे हैं वो लोग इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने या दारा सिकोह ने। ठीक है, अगला बताइए, क्वेश्चन दिया गया है कि गुप्त काल का टेराकोटा अर्थात पक्की ईंटे की बने जो भीतर गांव का मंदिर है ये उत्तर प्रदेश में कहां है। अभी आपने जीके का प्रैक्टिस सेट लगाया था, उसमें एक क्वेश्चन दिया गया था, हमने बताया था जो हम आपको पढ़ा देंगे उसको आप ऐसे पढ़िए जैसे अमृत। ठीक है ना, अब आप उसको जहर समझ के मत पढ़िए, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं अमृत समझ के पढ़िए, पीते जाइए पूरी तरीके से, क्योंकि ये आपके लाभदायक के लिए हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहां पर 35 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, आपके कानपुर में है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आपसे दिया गया है। अब थोड़ा सा क्या है आपको जानकारी लेना है, थोड़ा सा यहां पर ध्यान लगाइएगा, कमेंट पर फोकस मत करिए, हमारी बात पर सुनिएगा। ठीक है ना, चलिए देखिए क्वेश्चन दिया जाता है, पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम। तो प्रदेश का पूर्व नाम क्या था, संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे या इसी को हम लोग यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिए प्रदेश का पूर्व नाम क्या है, संयुक्त प्रांत या तो यूनाइटेड प्रोविंस। अगला यहां पर दिया गया है उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं तो आपके 24 जनवरी को मनाते हैं। आईएमपी क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है। राज्य का पुनर्गठन पूछे कि राज्य का पुनर्गठन कब किया गया, तो 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आकार क्या है, उत्तर प्रदेश का जो आकार है वो कैसा है। तो ये आपको पता है लंबवत आपका है, ऐसे बसा हुआ है उत्तर प्रदेश जो आपका है, कुछ इस प्रकार से बसा हुआ है, लंबवत हो जाएगा। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो आपका 240 928, ऐसे रट लीजिएगा एक डिजिट के रूप में, 240 928। अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश का पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो कितनी है, तो भाई आपको पता है ज्यादा है, क्योंकि लंबवत है, इसका मतलब ये जो लंबाई है वो 650 किलोमीटर है, और दक्षिण से उत्तर जो लंबाई है वो आपकी 240 किलोमीटर है। ठीक है, अगला दिया गया है कि उच्च न्यायालय कहां पर है, तो उच्च न्यायालय कहां पर है, आपके प्रयागराज में है, और इसका खंडपीठ जो आपकी है कहां पर है, आपके लखनऊ में है। खंडपीठ मतलब ये होता है कुछ केस जो होते हैं वो आपके कुछ एरिया को आपका लखनऊ उच्च न्यायालय देख लेता है, देखता है। ठीक है, अगला यहां पर देख सकते हैं भाषा क्या है, तो भाई भाषा क्या है आपको पता है उत्तर प्रदेश की भाषा हिंदी है, और द्वितीय राजभाषा जो आपकी है वो उर्दू है। क्या है, द्वितीय राजभाषा जो आपकी वो उर्दू है। अब आप बताइए, कमेंट करिए जल्दी से कि उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित की गई, जल्दी से बताइए। उत्तर प्रदेश में उर्दू को राजकीय भाषा के रूप में, द्वितीय राजभाषा के रूप में कब की गई थी, तो क्या हो जाएगा आपका 1989 हो जाएगा, 1989 बनेगा। ठीक है, अगला यहाँ पर विधानमंडल पूछे कि उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कैसा है, तो आप कहेंगे कि सर द्विसदनात्मक है, मतलब यहां पर आपका विधानसभा है और आपका विधान परिषद है। द्विसदनात्मक मतलब विधानसभा और विधान परिषद आपका हो जाएगा। संख्या आपको यहां पर दी गई है। ठीक है ना,
अगला है लोकसभा सदस्यों की संख्या आपकी 80 है, राज्यसभा सदस्यों की संख्या क्या है आपके 31 है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला यहां पर दिया गया है राजकीय चिन्ह क्या है, तो देखिए राजकीय चिन्ह क्या दिया गया है, तो यहां पर मछली आपका है, मछली। अब यहां पर देखो ये मछली है, यहां पर मछली है, ये है आपकी गंगा, यहां पर है आपकी यमुना, ये जो आपकी दिख रही है ये गंगा है, यमुना है, ठीक है ना। और यहां पर ये धनुष बाण है, याद रखिएगा। अगर पूछ ले तो आपको बता दीजिए कि ये भाई क्या है, गंगा यमुना है, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए। और यहां पर अच्छा गायब हो गया, तो देखो हमने अब बताया था ये जो एंग्लो इंडियन है आपको बोल दिया गया कि हटा दिया गया, लेकिन जो आपकी सीटें हैं वो 2026 तक यथावत रहेंगी। 2019 में अपडेट कर दिया गया था कि एंग्लो इंडियन का काम समाप्त कर दिया गया है, लेकिन यही सबसे बड़ा अपडेट है, क्योंकि पीईटी एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा में अधिकतम संख्या क्या है, और सही किया गया था 552। क्यों नहीं सही किया गया 550? क्योंकि ये जो सीटें हैं आपकी निर्धारित की गई 226 तक, तो ये पढ़ना आपको 226 तक है, लेकिन अपडेट कर दिया गया, बस याद रखिएगा। समझ में आ गया होगा, चलिए। हाँ बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन दिया गया राजकीय पुष्प क्या है, तो राजकीय पुष्प जो आपका है पलाश है। पलाश को हम लोग टेसू के नाम से भी जानते हैं, क्या टेसू के नाम से भी जानते हैं, इसे याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है राजकीय वृक्ष क्या है, तो राजकीय वृक्ष क्या है, तो भाई अशोक है, याद रखिए अशोक हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए राजकीय पक्षी, तो राजकीय पक्षी क्या है, सारस, अथवा जिसे हम लोग क्रॉच के नाम से जानते हैं। और अगला पॉइंट दिया गया है राजकीय पशु क्या है, तो देखिए राजकीय पशु है बारहसिंघा। देखने में तो खराब दिखता है, लेकिन सींगों की वजह से काफी प्यारा होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो याद रखिए बारहसिंघा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है राजकीय खेल क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, तो क्या हो जाएगा आपका हॉकी हो जाएगा, याद रखिए। उत्तर प्रदेश के राजकीय खेल की बात करते हैं तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहां पर हॉकी हो जाएगा। और आगे आते हैं कि प्रथम मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो भाई उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत थे। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत थे। और आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी, तो देख सकते हैं कि ये है आपकी सरोजिनी नायडू। क्या है, सरोजिनी नायडू है, याद रखिएगा। और अगला पॉइंट आते हैं, पॉइंट दिया गया है उत्तर प्रदेश में जो मंडल है वो कितने हैं, तो देखो आपसे पूछे कि मंडल कितने हैं, तो आपके 18 मंडल है, याद रखिए 18 मंडल आपके यहां पर सामने दिए गए हैं। ठीक है ना, चलिए। और देखो क्या क्या पढ़ना है, तो जिसमें से ज्यादा, क्योंकि जैसे आपका हो गया क्या, यहां पर आपका कानपुर हो गया, तो भाई कानपुर में क्या है 6 मंडल आपके इसमें आते हैं, तो सबसे ज्यादा और सबसे कम पूछेगा और ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अगला दिया गया है नगर निगम कितने हैं, तो आपको बताना है कि सर नगर निगम की संख्या कितनी है, आपकी 17 है। अगर पूछे 17 नंबर का जो नगर निगम है वो कौन सा है, तो जो शाहजहांपुर है ये 17वें नंबर का नगर निगम बना है। साथ में कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, पुराने क्वेश्चन जो आपके होते हैं, पुराने क्वेश्चन में पहले मथुरा और आपका अयोध्या में नगर निगम नहीं था, तो ऑप्शन में हुआ करता था क्या, मथुरा या अयोध्या, तो अयोध्या को लोग सही कर देते हैं। लेकिन वर्तमान में आपको नहीं सही करना है, क्यों, क्योंकि वर्तमान में जो अयोध्या है और मथुरा है यहां पर भी नगर निगम हो चुके हैं, याद रखिए। तो इस कारण से मथुरा अयोध्या वाला भी रट लीजिए, यहां पर नगर निगम है। ठीक है, और शाहजहांपुर जो बना है ये आपका 17वां नंबर का बना है, जो कि नया है। ठीक है, चलिए। अगला यहां पर देखो दिया गया है 75 जिले हैं, तो हमने बताया था 75 जिले आपको नहीं पढ़ना है, आपको अपनी मेमोरी को हैंग नहीं करना है कि आप पढ़ पढ़ के आप इतने ब्रिलियंट हो जाओ कि आपकी मेमोरी की फ्यूज के तार उड़ जाएं। ठीक है ना, आपको देखो पढ़ना क्या है, जैसे आगरा जिला का मुख्यालय आगरा दिया है, अलीगढ़ का अलीगढ़ दिया है, मतलब यहां पर देख सकते हैं 75 नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या है, देखो यहां पर जिसका नाम है और उसी का मुख्यालय वो हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे क्या, जो आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, जैसे एक दिया गया कुशीनगर, तो कुशीनगर का क्या है, पड़रौना है। कुशीनगर का क्या है, पड़रौना है। अंबेडकर नगर का है अकबरपुर आपका है, याद रखिए ये आपको पढ़ लेना है। और इसके बाद दिया जालौन, तो जालौन का जो मुख्यालय है वो आपका उरई है, क्या है, उरई है। कानपुर देहात का है अकबरपुर माती है, याद रखिए। और अगला दिया गया है यहां पर देखिए कानपुर नगर, तो आपका कानपुर हो गया। और एक आपसे बहुत पूछा जाता है संत कबीर नगर का मुख्यालय, तो खलीलाबाद, क्या हो जाएगा, खलीलाबाद हो जाएगा। और गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय तो आपका नोएडा है, क्या है, आपका नोएडा है, याद रखिएगा। और कौशाम्बी का मुख्यालय पूछे तो आपको मंझनपुर बताना है, मंझनपुर। वैसे ये पीडीएफ जो आपकी है हम आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे, ये पीडीएफ जो आपकी है टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, देव जीके ट्रिक। ठीक है, इतना ही डालेंगे, सब कुछ नहीं डालेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो कि 2019 के अपडेट के अनुसार आपके सामने यहां पर दिया गया है अपडेट।
देख सकते हैं कुल संभागों अर्थात मंडलों की संख्या 18 है, कुल जिलों की संख्या 75 है, तहसीलों की संख्या 2019 के अनुसार 350 हो चुकी है, नगर निकायों की कुल संख्या आपकी 652 है, कुल नगर निगम की बात करते हैं तो 17 है, कुल नगर पंचायत की बात करें तो 437 है, कुल जिला पंचायत की बात करते हैं तो यहां पर आपका 75 हो जाएगा, ठीक है ना। कुल ब्लॉकों की संख्या बात करें तो 821 संचालित हैं, 30 घोषित हैं, तो आपकी 821 हो जाएंगी, जो कि आपकी संचालित वाली ही बताना है, ठीक है। क्षेत्र पंचायत तो आपके 821 होंगे, न्याय पंचायत तो आपकी 81-35 हो जाएंगे, और कुल आबाद गांव जो दिया गया है तो आपका 97,814, ठीक है। कुल गांव की बात करते हैं तो ये हो जाएगा। तो ये अपडेट जो आपका है आपके सामने दिया गया है, तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं, इसको हम थोड़ा बहुत जो आपका है टेलीग्राम पे ये अपडेट आपको कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, और साथ में हमने बताया है कि यूपी जीके आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे यूपी जीके की जो पीडीएफ है हमारे ऐप से आप लोग पढ़ सकते हैं। देव जीके ट्रिक ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, साथ साथ में आपके सर्च भी कर सकते हैं प्ले स्टोर में देव जीके ट्रिक, तो वहां से जुड़ सकते हैं। बहुत ही कम दाम में बेहतरीन प्रकार के देख सकते हैं कि अकबर के नवरत्नों में कौन दो उत्तर प्रदेश के थे, तो बीरबल और आपके टोडरमल। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था, तो आपका अयोध्यासा था। प्राचीन काल में कन्नौज किस नाम से प्रसिद्ध था, तो कन्याकुब्ज के नाम से जानते थे। सब कुछ हमने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या यहाँ पर ना हो, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास में रखते हैं, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद।